नमस्कारम। तो फाइनली हम आ गए हैं पहले राउंड की तरफ। कल का वीडियो आपने ज़रूर देखा होगा जिसमें मैंने बताया था थोड़ा-सा डिटेल टाटा स्टील के बारे में और टाटा स्टील जो है इस साल का पहले ही मंथ में बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है जिसमें मैग्नस कार्लसन और अली रेज़ा फिरोज़ा जिसको फ्यूचर वर्ल्ड चैंपियन के नाम से बहुत लोग बोलते हैं। एक बार मैं उनके साथ खेला भी हूँ 2017 दुबई में। अ, उस वक़्त वो 2500 समथिंग थे लेकिन आज वो एक स्टार है। लेकिन मैग्नस कार्लसन आप जानते हो कि वो इतना भारी चेस खेलते हैं, इतना भयंकर चेस खेलते हैं कि उन्होंने पहले राउंड में अली रेज़ा फिरोज़ा को टैक मार के और परेशान कर दिया था उन्होंने। तो देखते हैं डायरेक्टली गेम की तरफ क्या हुआ था इस टाटा स्टील के फर्स्ट राउंड में। और अगर हम इस टूर्नामेंट की बात करें तो सिर्फ मैग्नस कार्लसन ही नहीं, बहुत बड़े-बड़े प्लेयर खेल रहे हैं इसमें, फाबियानो कैरुना भी खेल रहे हैं। तो डायरेक्टली गेम की तरफ जाते हैं और कोशिश करेंगे उसको डिटेल में देखने की। अब हम आ गए हैं बोर्ड पर तो चेस पर फोकस करते हैं। डी4 खेला फर्स्ट मूव पे मैग्नस कार्लसन व्हाइट से खेल रहे हैं यहाँ पे। नाइट F6, C4, E6, नाइट टू F3। जनरली बहुत सारे लोग नाइट C3 जो है उसमें आप बिशप B4 अगर आपको अवॉइड करना है, जिसको कि निम्सो इंडियन बोलते हैं, तो नाइट F3 से कंटिन्यू कर सकते हो आप। D5 को यहाँ पे उन्होंने खेला नाइट टू C3 एंड नाइट BD7। अगर हम देखें तो जो मेन लाइन्स हैं QGD की या क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन जिसको बोलते हैं, उसमें जनरली आप बिशप E7 के साथ जाते हो और इसमें बहुत सारे वेरिएशंस है। बिशप F4 आप आ सकते हो। ब्लैक के पास और भी ऑप्शंस थे नाइट BD7 के अलावा जिसमें आप C5 जा सकते हो, जिसमें C इंटू D5, नाइट इंटू D5, E4। ये लाइन मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ बिकॉज़ जो गेम में हुआ वो इसी वेरिएशन में से कुछ अलग मूव ऑर्डर के साथ हुआ था। तो हम देख लेते हैं इसको क्या बोलते हैं। E4 के बाद नाइट इंटू C3, नाइट इंटू C3 ये एक्चुअली सेमी ताराश वेरिएशन है जिसको बहुत ही बड़े-बड़े प्लेयर्स ने खेला है। C इंटू D5, C इंटू D5, बिशप टू B4, बिशप D2, बिशप इंटू D2 एंड क्वीन इंटू D2। ये एक लाइन एक्चुअली बहुत पॉपुलर है। अब हम देखते हैं कि इसका कनेक्शन हमारे गेम के साथ कैसे है क्योंकि जो गेम में हुआ वो इसके सिमिलर ही था विद डिफरेंट मूव ऑर्डर। तो नाइट C3 के अलावा मैग्नस कार्लसन ने यहाँ पे नाइट BD7 गया। अली रेज़ा थोड़ा-सा ट्रिक करने की कोशिश कर रहे थे ओपनिंग प्रिपरेशन में या कोई पर्टिकुलर वेरिएशन वो अवॉइड करने जा रहे थे। जहाँ तक मुझे लग रहा है बिशप F4 शायद वो अवॉइड करने जा रहे होंगे क्योंकि हॉर्विट्ज़ अटैक जो है एक बहुत ही पॉपुलर वेरिएशन है इसमें। और आपको याद होगा कि विश्वनाथन आनंद जो पहला एक एक ही मात्र गेम जीते थे मैग्नस कार्लसन के साथ चेन्नई में 2013 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में, वो इसी लाइन पे हुआ था जब मैग्नस ब्लैक से खेल रहे थे। तो यहाँ पे उन्होंने खेला था नाइट C3 के बाद नाइट BD7, बिशप टू G5। मैग्नस कार्लसन एक नॉर्मल कंटिन्यूएशन के साथ जा रहे हैं यहाँ पे। H6 खेला उन्होंने ब्लैक से यहाँ पे। हालाँकि अगर हम यहाँ पे देखें तो एक गेम हो चुका है पहले जिसमें मैग्नस कार्लसन खेल रहे थे बोरिस गेलफैंड के साथ 2013 में। E6 खेला था उन्होंने यहाँ पे H6 की जगह, जहाँ पे E3 खेला बोरिस ने और क्वीन A5। ये कैम्ब्रिज स्प्रिंग वेरिएशन जो है बहुत पॉपुलर है, ब्लैक से बहुत लोग खेलते हैं इसमें, राइट? और लास्ट में 57th मूव पे जाके मैग्नस कार्लसन जीत गए थे एक्चुअली ये गेम। हालाँकि जो ये गेम हुआ था उसमें H6 खेला यहाँ पे अली रज़ा फिरोज़ा ने। और मैं जब टाइम देख रहा था तो मुझे याद है कि ओपनिंग में बहुत ज़्यादा टाइम वो यूज़ कर रहे थे मैग्नस कार्लसन और अली रज़ा वाज़ प्लेइंग वेरी क्विकली। क्यों ऐसा हो सकता है? क्योंकि मैग्नस कार्लसन बहुत ज़्यादा ब्लिट्ज़, बुलेट और बाकी सब मतलब फॉर्मेट्स खेलते रहते हैं ऑनलाइन में। तो मुझे लग रहा था शायद वो क्योंकि फर्स्ट राउंड था तो आपको क्लासिकल चेस में आने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ोकस करना पड़ता है। तो उस हिसाब से शायद वो टाइम ले रहे थे और वो कोई वेरिएशन भी ऑब्वियसली उन्होंने सोचा होगा क्योंकि मैंने थोड़ा सर्च किया था। तो ये वेरिएशंस ऑलरेडी मैग्नस व्हाइट से, ब्लैक से, दोनों साइड से खेल चुके हैं। बहुत सारे गेम्स उनके सेमी ताराश वाले वेरिएशन में हुए, राइट? H6 खेला उन्होंने यहाँ पे, बिशप टू H4 मैग्नस ने खेला, बिशप E7, C इंटू D5। अब यहाँ पे बहुत ज़रूरी है ये समझना कि अगर आप E इंटू D5 के साथ जाते हो जिसमें मेबी E3, C6 एंड देन BD3 आते हैं, तो QGD का ये जो वेरिएशन है इसको कार्लसबर्ग के नाम से जानते हैं। लेकिन कार्लसबर्ग में जनरली H6 पहले नहीं खेलते हैं। अगर आप पहले खेलते हो तो फिर आपके पास जो उसमें जो डिसेंट आइडियाज़ रहते हैं नाइट F8, नाइट E6 वाले, वो उतने बचते नहीं हैं। इसमें आप फ्यूचर में नाइट E4 आ सकते हो या नाइट H5 जा सकते हो, जो मेबी व्हाइट को हमेशा स्लाइटली बेटर रहता है क्योंकि व्हाइट के पास जो माइनॉरिटी अटैक है, वो हमेशा अवेलेबल है।
इसीलिए इसको देखते हुए क्या किया उन्होंने कि सी इंटू डी5 को नाइट इंटू डी5 मारा, जो कि इस वेरिएशन का मेन लाइन है। और अब हम देख रहे हैं कि ये कैसे जो सेमी ताराश वाला वेरिएशन हमने पहले देखा था, उसमें कन्वर्ट हो सकता है। बिशप इंटू ई7 मारा व्हाइट ने, क्वीन ई7 एंड देन ई4। इसके पहले एक गेम हो चुका है इवान सोकोलो और नाइजेल शॉर्ट का। सोकोलो एक बहुत ही डिसेंट प्लेयर है और अगर वर्ल्ड चेस की बात करें तो उसको बहुत बहुत ही लोग मानते हैं कि हाँ, उनके पास अच्छा खासा नॉलेज है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे उनके गेम की, तो उन्होंने 9th मूव पे क्वीन c2 खेला था, जहाँ पे नाइट इंटू c3, नाइट इंटू क्वीन इंटू c3 एंड नाइट f6 आया था। और अब आप देख सकते हो ये वेरिएशन भी सिमिलर है, सिर्फ e4 नहीं आज आया हुआ है। तो मैग्नस कार्लसन ने क्या किया यहाँ पे, डायरेक्टली e4 खेला। हालांकि सोकोलो का जो नाइजल शॉर्ट के साथ गेम हुआ था वो ड्रॉ हो गया था इस लाइन में। e4 खेला यहाँ पे व्हाइट ने, नाइट इंटू c3, बिशप b इंटू c3, कैसल, बिशप टू d3, c5। अब आप देखो, अगर हम इस वेरिएशन की आफ्टर कैसल सीकर d4 सीकर d4 बात करें, तो ये वही लाइन है जो मैंने आपको बताई थी कि सेमी ताराश कैसे स्टार्ट होता है और कहाँ से वो आ सकता है। सिर्फ एक डिफरेंस है कि जनरली सेमी ताराश में बिशप b4 आके बिशप d2 पे एक्सचेंज होता है, मतलब ये जो क्वीन है ऑलरेडी d2 पे होता है और ये क्वीन जो है वो e7 पे डेवलप नहीं करता है ब्लैक। तो कुछ सिमिलरिटीज हैं, लेकिन कुछ अलग बात भी है इसमें। h6 बहुत जल्दी नहीं खेला हुआ था उसमें, सेमी ताराज में। लेकिन हाँ, इसमें जो जो प्लान्स हैं, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लान है सेमी ताराज का जो मैग्नस कार्लसन ने खेला था इस गेम में और बहुत रिस्क लिया था एक्चुअली, मैं बोलूंगा उसको देखने वाले हैं हम। p6 खेला, बहुत ऑब्वियस है क्योंकि इस प्रॉब्लम चाइल्ड को आपको कुछ ना कुछ घर देना है, कोई डायगोनल देना है, तो यहाँ पर आने के लिए वो तैयार है b6 पे। a4 खेला यहाँ पे। अब ये ऑब्वियस है बहुत, ये जो 2 वर्सेस 1 है, यहाँ पे अगर व्हाइट एक पॉन एक्सचेंज कर लेता है और 1 वर्सेस 0 हो जाता है, तो वो एक पॉन हमेशा टारगेट बना रहेगा b6 या a7 पे, जैसे कि इस गेम में a7 था। बिशप b7 खेला, a5। मैग्नस कार्लसन बहुत ही जल्दी प्लान ढूंढ लिया था उन्होंने और ये बहुत ऑब्वियस भी लग रहा था। b इंटू a5 मार दिया अली रजा फिरोजा ने। हालांकि मैंने जो बहुत सारे गेम्स देखे हैं, इवन मुझे याद है क्रामनिक का भी गेम है जिसमें b6 पे पॉन था, मतलब a इंटू बी होके, और उस पॉन को डिफेंड करता है ब्लैक बहुत बार। लेकिन अली रजा ने ऑब्वियसली कुछ ना कुछ प्रिपेयर किया हुआ, उन्होंने मार दिया इसको। रुक इंटू a5 मारा, नाइट f6 एंड देन रुक e1। फाइनली गेम का जो लास्ट पीस था उसको गेम में ला लिया। e4 वैसे भी मर रहा था, उसको बचाना जरूरी था। रुक fd8, क्वीन की फाइल में रुक को रखना एक बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है चेस में। क्वीन ए1 खेल दिया। हालांकि जैसे मैंने आपको बताया था कि जब सेमी ताराज में बिशप एक्सचेंज होता है तो क्वीन d2 पे होता है, और आप देखोगे तो बहुत सारे आपको मैमेडारो के गेम्स मिलेंगे, इवन एरोनियन के भी, जिसमें आप क्वीन f4 बाद में खेलते हैं और फ्यूचर में कुछ वेरिएशंस में तो h4 g4 भी खेला हुआ है। तो किंग साइड अटैक इसमें एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है। यहाँ पर a7 को अटैक भी है फिलहाल तो साथ में, तो उन्होंने खेला क्वीन c7। अब मुझे लग रहा था कि क्वीन c7 में एक जो आइडिया ऑब्वियसली हो सकती है कि अगर आप पॉन मारते हो तो क्या हो रहा है, क्योंकि रुक इंटू a7 आ रहा है, क्वीन इंटू a7 आ रहा है, एंड आई थिंक रुक 8 आ सकता है जिसमें आप क्वीन c5 फोर्स्ड मूव है, एंड देन यू कैन टेक टेक, और रुक a3 में भी आ सकता है जिसमें अगर आप बिशप को कहीं बचाते हो b1 पे, तो रुक c3 आ रहा है और अब ये मर रहा है, और जब भी आप e5 खेलोगे तो नाइट d5, एंड आई थिंक ब्लैक इक्वल है इसमें, राइट? तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। हालांकि मैं सोच रहा था कि क्यों ना a6 खेला जाए, बिकॉज आप इसको मार तो नहीं सकते हो, बिशप e4 मर रहा है, राइट? ये एक्चुअली उन्होंने गेम में बाद में किया ही था क्वीन c7 के बाद। h3 खेला मैग्नस कार्लसन ने। पॉन जो है वो मारा नहीं उन्होंने, उनको इतना तो अंदाजा आ गया था कि वो एंड गेम इक्वल ही रहेगा, मतलब उसमें प्रेस नहीं कर सकते हैं। a6 खेला। अब देखिए आप कि a6 का पॉन जो है वो मेन टारगेट है व्हाइट का, लेकिन इसको आप मार नहीं सकते हो। प्रॉब्लम ये है कि इसको जो बिशप बचा रहा है, अगर इसको हम मारेंगे तो e4 हमारा मेन प्रॉब्लम बन जाएगा। तो आपको डिसाइड करना है। और एक और बात याद रखनी चाहिए, यहाँ पे e5 जैसी मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बिकॉज देन ये जो d5 का स्क्वायर है, जिसको मैं बोलता हूँ भूसावल जंक्शन है, वो एक हिसाब से यहाँ पे हर ट्रेन आके कहीं ना कहीं जा सकती है। तो ऐसे स्क्वायर अपोनेंट को नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसमें आप उसको हटा भी नहीं सकते हो। इवन इन सम केसेस अगर ये पॉन मर भी जाती है, तब भी आप अगर d5 स्क्वायर ब्लैक के पास है, तो बिल्कुल भी आप इसमें इंप्रूव नहीं कर सकते, बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, राइट? और साथ ही साथ e4 का पॉन हटने से f3 पे भी अटैक आएगा। तो ये एक बहुत समझने वाली बात है कि क्या होता है। लेकिन इसमें एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है जो सेमी ताराज वाले गेम्स में हमेशा आपको देखने मिलेगा,
ब्लैक ने यहाँ पे खेला A6, व्हाइट ने खेला रुक C5, क्वीन पे अटैक है। मैंने थोड़ा-सा सर्च किया था दोनों तीनों प्लेटफ़ॉर्म्स पे कि क्या बेस्ट मूव होनी चाहिए। जितने भी इवन इसके पहले के कुछ वेरिएशंस में मैंने इंजन नहीं देखा था, लेकिन हाँ, यहाँ पर मैंने देखा था कि एग्ज़ैक्टली क्या खेलना चाहिए था। तो क्वीन F4 ज़्यादातर जो भी इंजिन्स थे वो चिल्ला रहे थे, क्वीन F4 खेलना चाहिए क्योंकि इसमें एक ट्रिक है। देखिए, अगर आप यहाँ पे खेलोगे G3 तो एक प्रॉब्लम है कि G3 लग रहा है कि यहाँ पे अगर आप मारोगे इसको तो रुक E3 आ रहा है और क्वीन ट्रैप हो रहा है। लेकिन यही अली रज़ा की ट्रिक थी कि अगर आप रुक E3 खेलते हो और चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हो क्वीन मारने का, तो क्या होगा कि वो क्वीन इंटू पॉन रुक मार देंगे, पॉन इंटू, और उन्होंने दिया है एक नाइट और एक रुक के बदले क्वीन। लेकिन जैसे ही आप इसको बिशप इंटू E4 मारोगे, बिशप इंटू E4, नाइट इंटू E4, मे बी रुक A5, नाइट टू G3, रुक A6 एंड रुक A B8। इसके बाद आप देखो व्हाइट के पास क्वीन है फॉर रुक एंड नाइट, और ब्लैक के पास एक पॉन भी एक्स्ट्रा है। लेकिन इस पोजीशन में व्हाइट का किंग बहुत ज्यादा खराब है, ब्लैक का किंग बहुत सेफ है, राइट। और या तो ये क्लोज टू इक्वल होंगी पोजीशन, या मे बी आप इसको स्लाइटली बेटर फॉर ब्लैक बोल सकते हो, राइट। इसीलिए इसको देखते हुए क्वीन F4 के बाद G3 नहीं खेला था मैग्नस कार्लसन ने, यहाँ पे उन्होंने खेला रुक E5, और अब वो मे बी रुक E3 और G3 आ सकते हैं बिकॉज क्वीन वापस नहीं जा सकता है, राइट। तो रुक E5 को देखते हुए ब्लैक ने खेला नाइट D7, रुक A5 एंड नाइट F6। एक बहुत ही शांत और सरल भाषा में वो ड्रॉ के लिए पूछ रहे हैं। हालाँकि उन्होंने ऑफर नहीं किया था, बट ऐसे मूव्स जनरली अगर कोई रिपीटेशन कर रहे हैं, तो वो आई थिंक ब्लैक इज़ हैप्पी विद द ड्रॉ, राइट? लेकिन मैग्नस कार्लसन बहुत ही एम्बिशियस प्लेयर हैं, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं वो अपने गेम्स में। तो उन्होंने एक कोशिश किया यहाँ पे, जो कि मैं बोल रहा हूँ कि ये सेमी तराश का सबसे बेस्ट प्लान है। अगर आपने देखे होंगे तो यहाँ पे बहुत सारे गेम्स अवेलेबल होंगे। मैं डेफिनिटली सेमी ताराज को कभी कवर करूँगा अपने चेस ओपनिंग्स वाले सेशन में। यहाँ पर हुआ क्या कि उन्होंने खेला D5। अब दिक्कत ये है कि ये पॉन सैक्रिफाइस जो है, सपोज़ अगर इसको मार देते हैं, तो अब उन्होंने खेला E5। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है। उन्होंने एक्चुअली क्यों किया ये पॉन देखो, पहला तो आप पहले क्या हो रहा था कि जब हम E5 खेल रहे थे तो D5 स्क्वायर ब्लैक के पास था, लेकिन अभी वो स्क्वायर नहीं है। दूसरी बात, ये बिशप बंद हो चुका है, राइट? और ब्लैक के जो 2 पॉन पास पॉन है वो आइसोलेट है, और दोनों के सामने एक ऐसा स्क्वायर है जिसको हटाना कोई आसान बात नहीं है। मतलब आप नाइट D4 जैसे भी जा सकते हो। यहाँ पे अगर वो नाइट D7 खेलते हैं तो यहाँ पे शायद गेम खत्म हो जाता, क्योंकि यहाँ पे सिंपली रुक A4 आ रहा है, और अब आप देखो कि ये क्वीन ट्रैप हो रहा है बिकॉज़ ई D4 को भी रुक इंटू D4 आ रहा है, और यहाँ पे उनको रिज़ाइन ही करना पड़ता। लेकिन नाइट E4 खेला उन्होंने, यहाँ पे नाइट E4 को व्हाइट ने खेला क्वीन D4। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो डायरेक्टली हाँ, यहाँ पे एक और ट्रिक थी कि आप नाइट D4 जैसे मूव्स भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन ये मर रहा है उसमें, राइट। क्वीन इंटू E5 नहीं आ सकते हो आप बिकॉज़ उसमें रुक इंटू E4 आ रहा है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। लेकिन F2 प्रॉब्लम के कारण आप वो नहीं खेल सकते हो, राइट। तो क्वीन D4 खेला व्हाइट ने यहाँ पे, रुक टू C8 एंड देन रुक A1। अब यहाँ तक आते-आते व्हाइट जो है उनको पता था कि मैं एक पॉन डाउन हूँ, लेकिन मेरे पास पोज़ीशन अच्छी एक्टिव है, और साथ ही साथ ये जो बिशप है वो बंद है। बिशप इंटू E4 एक ट्राई कर सकते हैं, लेकिन पॉन इंटू आने के बाद यहाँ पे बिशप जो है वो उसको सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे खेला उन्होंने A5 ब्लैक ने, और यहाँ तक आते-आते मुझे लगता है ब्लैक इक्वालिटी तो ले लिया उन्होंने। रुक B1 खेला, बिशप टू C6 एंड देन E6 पॉन। अब ये फिर से एक पॉन सैक्रिफाइस दे रहे हैं बिकॉज़ अब देखो आप यहाँ पे कितना मतलब भारी गैम्बल कर रहे हैं वो, क्योंकि जैसे ही अगर इस पोज़ीशन को हम देखें तो यहाँ पे एक सिंपल मूव थी उनके पास, रुक B6, बिशप टू D7, क्वीन इंटू D5 एंड देन नाइट C5। इसमें आप G3 खेल सकते हो जिसमें मे बी क्वीन A4 आ जाता, और ये पोज़ीशन शायद प्लेएबल है दोनों साइड के लिए, राइट? कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। मे बी आप बिशप F1 जैसे मूव्स खेल सकते हो बिकॉज़ उसमें H3 को भी प्रोटेक्शन है। लेकिन उन्होंने खेला E6। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉन सैक्रिफाइस था बिकॉज़ अ, क्या व्हाइट कर रहा है इसमें कि E5 उन्होंने दे दिया नाइट E5 को, E6 नाइट E5 को बिठाने के लिए, बिकॉज़ जैसे ही उन्होंने मारा नाइट E5 खेला उन्होंने, क्वीन F6, क्योंकि अभी प्रॉब्लम्स ये थे कि अगर हम देखें नाइट E5 के बाद तो ये जो क्वीन है वो पिन है यहाँ पे, और आप F3 खेल सकते हो, राइट। पहले जब क्वीन A1 पे था तब आप नाइट नहीं हटा सकते थे क्योंकि F2 मर रहा था।
तो D4 उन्होंने इसलिए भी खेला था कि F2 को प्रोटेक्शन आ जाए। लेकिन जैसे ही क्वीन F6 खेला, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क लेने के मूड में थे मैग्नस कार्लसन मुझे लगता है, क्योंकि जैसे ही उन्होंने यहाँ पे F3 खेला, उनके पास एक्चुअली एक बहुत अच्छा ऑप्शन था, बिशप E4, बिशप D into E4, नाइट into C6, रुक into C6 एंड देन क्वीन into E4। ये मे बी क्योंकि ब्लैक के पास एक पॉन एक्स्ट्रा है, तो आपको लगेगा कि ब्लैक की पोजीशन स्लाइटली बेटर है, लेकिन ये इक्वल है, राइट। पर मैग्नस कार्लसन ने क्या किया, बहुत ही आराम से F3 खेला और वो गेम को अपने अंदाज से खेल रहे हैं, बिकॉज उनको पता है कि यहाँ पे अटैकिंग पॉसिबिलिटीज है। नाइट G5 खेला यहाँ पे, रूक टू B6। अब बिशप जो है वो फिलहाल तो प्रोटेक्टेड है, लेकिन दो अटैक है यहाँ पे और आप इसको हटाना ही पड़ेगा, राइट। तो बिशप E8 खेला उन्होंने एंड देन क्वीन E3। अब क्वीन E3 का जो जो प्रॉब्लम है वो ये था कि नाइट आप हटा नहीं सकते थे G4 पे, क्योंकि क्वीन हैंगिंग था, तो उन्होंने सिंपली क्वीन हटा लिया। हालांकि यहाँ पे F4 एक ट्राई हो सकती थी, जिसमें आप नाइट F7 जा सकते हो और F5। ये एक बहुत ही सुंदर तरीका था इस पोजीशन को खेलने का, बिकॉज नाइट इंटू E5, रुक इंटू E5 आ सकता है इसमें, राइट। लेकिन जैसे ही उन्होंने यहाँ पे बिशप E8 खेला, क्वीन E3 एंड देन A4। अब ब्लैक दिखा रहा है कि भैया मेरे पास ना एक पॉन एक्स्ट्रा, जिसको मैं मध्यम गति से बड़ा 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 एक एक घर क्वीन बना दूंगा, राइट। लेकिन व्हाइट ने बोला नहीं भैया, इधर जो है अटैक करने का हमारे पास पॉसिबिलिटी है, एंड देन ही प्लेड नाइट G4। अब प्रॉब्लम ये क्वीन पे अटैक है, क्वीन D8 खेला। हालांकि जहां पे उन्होंने A4 खेला था, वहां पे उनके पास क्वीन D8 एक चाल थी, जहां पे रुक EB बना था एंड देन रुक CB8। मे बी ब्लैक के पास एक ए पॉन होने के कारण उनके पास अच्छा खासा काउंटर है, और दो पॉन एक्स्ट्रा है यार, तो ब्लैक को हम स्लाइटली बेटर तो दे ही सकते हैं। लेकिन उन्होंने गेम में A4 खेला, नाइट टू G4, क्वीन पे अटैक है, क्वीन D8 खेला उन्होंने वापस एंड देन अब दो पॉन सैक्रिफाइस देने के बाद मैग्नस कार्लसन फुल ऑन फॉर्म में थे और उन्होंने रुक इंटू C6 E6 मार दिया, क्योंकि जैसे ही नाइट इंटू E6 मारा, क्वीन टेक्स एंड देन यहाँ पे बहुत मुश्किल था मूव्स ढूंढना। हालांकि और अगर आप देखोगे तो टाइम में भी बहुत कम थे दोनों प्लेयर्स, और अली रजा फिरोजा को यहाँ पर बहुत मुश्किल हो गई मूव ढूंढने में, और उन्हें खेल दिया बिशप F7, जो कि एक प्योर ब्लंडर था। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे क्या परफेक्ट मूव थी, तो किंग H8 खेल सकते हैं यहाँ पे, जिसमें मे बी नाइट इंटू H6 जैसे सैक्रिफाइसेस आ ही रहे हैं अभी भी। ऑब्वियसली आप देखो कि इस एरिया में, मतलब क्वीन साइड में उनके सभी मेजर पीसेस हैं और किंग साइड में ज्यादा नहीं है, जबकि व्हाइट का ज्यादा जो फोर्स है वो किंग साइड में लगा हुआ है, स्पेशली ऑन दिस एरिया, राइट। तो ऐसी पोजीशन में अटैक करना तो बनता ही है। अगर आप यहाँ भी अटैक नहीं करोगे तो फिर कहाँ करोगे, राइट। तो यहाँ पे एक्चुअली G into H6 तो नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि क्वीन और बिशप मिलके यहाँ पे मात ही कर देंगे। लेकिन नाइट H6 को एक मूव आ रही थी, जो ह्यूमन प्लेयर के लिए कम टाइम में सोचना इतना आसान नहीं है। भले ही हम इंजन देख के कितना भी खुश हो जाएं कि अरे यार इतना नहीं दिखा वैसा, लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट है, राइट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये मुश्किल होता है। बिशप H5 बहुत बहुत आसान नहीं था टाइम प्रेशर में, जब आपके पास 30 सेकंड 1 मिनट होता है और अब आपके सामने एक भूत बैठा है मैग्नस कार्लसन जैसा। तो बिशप H5 खेलना बहुत मुश्किल था अली रजा के लिए। हालांकि ये ओनली डिफेंस था, जिसमें मे बी नाइट G4 अगर खेलते तो क्वीन F8 खेलता है यहाँ पे, रुक E5 एंड देन रुक C1 चेक, किंग H2 नहीं जा सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पे क्वीन F4 चेक आ रही है और आपकी मात हो जाएंगी, इसीलिए आपको क्वीन F2 खेलना पड़ेगा एंड देन किंग F2 के बाद यहाँ पे क्वीन F7 खेल सकते हैं, और ये अभी भी गेम में बने रहने का ओनली चांस था। लेकिन उन्होंने ये मिस कर दिया और एक भारी भरकम भूल कर दिया उन्होंने, बिशप F7 को उन्होंने खेला नाइट इंटू H6। ऑब्वियसली ये तो मतलब मैग्नस कार्लसन तो रेडी ही थे, पता नहीं एकदम छाती को माती लगा के आ गए थे कि आज तो अली रजा को। पिछले बार भी उन्होंने हराया था ब्लैक से रॉयल लुपेज में, जो गेम मैंने कल अपलोड किया था, वो अब जरूर देखना, लास्ट वाला पार्ट मैंने सिर्फ बताया हुआ है। नाइट इंटू H6 के बाद G इंटू H6 मारा, क्वीन इंटू H6, और आप देखो क्वीन C7 खेला। यहाँ तक आते आते उनको पता चल गया था कि अब ये जो लाइफ है ब्लैक किंग की वो डिफिकल्ट है, बहुत बहुत मुश्किल होने वाला है। लेकिन अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे क्वीन H7 चेक दिया उन्होंने, किंग F8, क्वीन टू H8 चेक, बिशप G8, और यहाँ पे उन्होंने बहुत ही कम टाइम में बहुत अच्छे से ढूंढ लिया कि यहाँ पे मेट हो रही है, बिकॉज जैसे ही क्वीन H6 खेला, यहाँ पे ब्लैक ने, अली रजा फिरोजा ने रिजाइन कर दिया था। और ऑब्वियसली इस पोजीशन में आप अगर आप खेलते हो यहाँ पे सपोज,
जैसे कि मेरे ख्याल से क्वीन G7 आप आ सकते हो इधर। यस, क्वीन G7 देखते हैं क्या हो रहा है क्वीन G7 में। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि वो क्वीन खेलेंगे, अभी आप क्वीन तो बीच में नहीं ला सकते बिकॉज़ ये इधर हाथी राजा बैठे हुए हैं। तो किंग आपको खेलना पड़ेगा इधर एंड देन दिस इज़ नेट। तो इसको देखते हुए उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। हालाँकि अगर हम बात करें इस पूरे गेम की तो 2-3 की पॉइंट थे। पहला तो उन्होंने जो A4 E5 खेला था वो बहुत कॉमन प्लान है, लेकिन दूसरा था D5 देके E5 खेलना और फिर फाइनली जब उन्होंने E6 पॉन भी दे दिया और रूक E6 भी मारा उन्होंने तो जबरदस्त उन्होंने 3rd रैंक मतलब 6th रैंक पे बहुत अच्छा अटैक किया था। 6th रो में E6 भी उन्होंने अच्छा देखा, यहाँ पे सैक्रिफाइस मारा। फिर H6 पे उन्होंने सैक्रिफाइस मारा और किंग को पूरा एक्सपोज़ कर दिया। ये दोनों हाथी जो हैं, वो बेचारे आ ही नहीं पाए गेम में और गेम ऐसे ही खत्म हो गया। अली रज़ा फिरोज़ा के लिए पहला राउंड बहुत ही निराशाजनक रहा और मैग्नस कार्लसन क्यों वर्ल्ड चैंपियन है या क्यों इतने स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी हैं कि आप देखो कि अली रज़ा फिरोज़ा को उन्होंने क्रश करके हरा दिया, वो भी 2 पॉन एक्सचेंज पीस सैक्रिफाइस मार के। तो एक बहुत ही उम्दा, बहुत ही अच्छा गेम हुआ था। नए साल में पहली टूर्नामेंट जो हो रही है बड़ी, उसमें पहला ही गेम मैग्नस कार्लसन ने बहुत ही शानदार तरीके से खेला था। और भी गेम्स हम देखेंगे, कोशिश करेंगे कि जहाँ पे भी अच्छा चेस हो रहा है, उसको हम कवर करें अपने चैनल पे। आपको अगर लगता है कोई कमेंट में आप डाल सकते हो कि कोई अच्छा गेम हुआ था या कोई पर्टिकुलर पार्ट एंड गेम का कोई अच्छा हुआ था, तो भी मैं कोशिश करूँगा अगर मेरे पास टाइम है तो, राइट? मिलते रहेंगे, बाय, थैंक यू, खुश रहो, मस्त रहो और स्वस्थ रहो। बाय।